भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस बैठक में शामिल हुए। करीब 5 साल के बाद बीजिंग में भारत चीन सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों की 23वीं बैठक हुई। इसमें 6 पॉइंट्स पर सहमति बनी। भारत चीन के रिश्ते और भी बेहतर कैसे हों, इस पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत की। लेकिन जो खास बात नोट करने वाली है वो ये है कि चीन की तरफ से ये सारी बातें मान ली गई जो पहले चला करती थी 2019 के पहले। लेकिन भारत ने जो भी आर्थिक क्षेत्र में जो भी प्रतिबंध लगाए हैं उन पर भारत ने कुछ नहीं कहा। वो अलग है, वो निवेश की बात अलग है, ट्रेड की बात अलग है। क्योंकि ट्रेड में तो हमको डेफिसिट होता है, निवेश से तो बल्कि पैसा अंदर आता है, कैपिटल का इनफ्लो होता है। तो अब इस पूरे परिदृश्य को देख के बांग्लादेश वाले और पाकिस्तान वाले दोनों हतप्रभ हैं। अरे भाई ये क्या हो रहा है? कि देखें मेरी असेसमेंट में इन दिस इंडिया चाइना कन्फ्रंटेशन चाइनीज ब्लिंक्ड फर्स्ट। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शी जिनपिंग जो है वो इतनी जल्दी चाइना इंडिया के आगे एक सरेंडर सा कर सकते हैं। अगर उन्होंने एक टफ लाइन ली थी तो वो ली थी। अब पंगे नहीं ले सकता तो ऑब्वियसली भारत के साथ बैठ के बात करने की कोशिश कर रहा है। भारत के साथ बैठ के बात करने की कोशिश कर रहा है तो पाकिस्तानी इधर उधर भटक रहे हैं कि यार ये क्या हो गया, ये तो पूरा गेम ही बर्बाद हो जाएगा। अगर चाइना का जो डर था एक भारत के अंदर, अगर वो चले जाए और चाइना और भारत से डरना शुरू हो जाए तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान पे भी आएगा कि अगर सऊदी अरेबिया करता है तो आप भी करें। सऊदी अरेबिया भी इनको कहेगा कि हम करने के लिए तैयार हैं, आप भी हमारे साथ चलें। और दोनों के पास बड़ी लेवरेज है आपके ऊपर। वो लोग बहुत प्रसन्न हो रहे थे ये सोच सोच के कि भाई चीन जो है वो भारत को घुटनों पर ला देगा। वो ये देखकर अब आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि यार ये चीन तो लगातार पीछे पीछे जा रहा है। यहाँ फिर ये है कि चाइनीज ये समझते हैं कि अगर हमने एक गुडविल जेस्चर इंडिया को ना दिया तो फिर वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हम मुश्किल में आ जाएंगे। सो ये नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मुलाकात की। दोनों के बीच एलएसी पर शांति और पूर्वी लद्दाख के सैन्य गतिरोध के कारण 4 साल से अधिक समय से जमे हुए बायलैटरल संबंधों की बहाली सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत जिस बात पर अड़ा हुआ था उन सारी बातों को चीन को मानना ही पड़ा। अब चीन को भी अकल आ गई है कि भारत से दुश्मनी करके हम अपनी इकोनॉमी नहीं संभाल सकते। हमारी इकोनॉमी के लिए भारत बहुत ही जरूरी है। यही वजह है कि चीन ने भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी आम सहमति को लागू करना और बायलैटरल संबंधों को जल्द से जल्द पटरी पर वापस लाने के लिए चीन भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। चीन ने एक दूसरे के हितों को सम्मान करने पर जोर दिया है। दोनों देशों के बीच विश्वास को दोबारा बहाल करने से जुड़े सवाल पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा है कि हम भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। चीन का भारत की तरफ झुकाव देख पूरी दुनिया हैरान है, खासकर यूएसए, पाकिस्तान और बांग्लादेश। हार्ड अर्न्ड पीस भारत और चाइना के दरमियान एक हार्ड अर्न्ड पीस जो है वो सामने आ रहा है। आपको पता है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब जो हैं वो गए हुए थे चाइना और वो सुनने में आया कि जो पेट्रोल एग्रीमेंट है, बॉर्डर पेट्रोल एग्रीमेंट है, उसके ऊपर भी पहुंच गए हैं। और ये जो लंबा स्टैंड ऑफ था बेसिकली जिसकी बुनियाद जिसे कहते हैं ना, जिसका सलूशन जो है वो अभी हाल ही में जो है वो जब नरेंद्र मोदी साहब और शी जिनपिंग मिले तब वो हुआ। अब कहा जा रहा है कि दोनों मुल्क जो हैं वो दे आर कमिटेड कि फेयर, रीजनेबल एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क जो है वो सेटल किया जाएगा और हमेशा के लिए ये लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट जो है इसको ख़त्म किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि भारत ने बड़ी समझदारी एंड इन अ कनिंग वे चीज़ों को रिजॉल्व किया है। और वो किसी किस्म की वो जिसे कहते हैं ना, जो जिंगोइज्म आ रही थी, एक तरफ इंडिया जो जिंगोइज्म दिखा रहा था लेकिन ऑन द कंट्रेरी बैक चैनल अपने जो मुज़ाकरात है वो टेबल से नहीं उतर रहा था, टेबल से नीचे नहीं उतरा, टेबल से नीचे नहीं हटा और उन्होंने सोचा कि मामलात को ठीक करना ही है ज़रूरी है। अभी अजीत डोभाल साहब और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी जो है उन्होंने ये जो एग्रीमेंट किया है ख़ास तौर पे पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स के हवाले से, एंड सबसे बढ़ के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि जिसे कहते हैं ना कि इंडियंस के लिए वो बड़ी चीज़ है, वो ये है कि जो मान सरोवर यात्रा, ठीक है जी, वो अब रिज्यूम हो जाएगी। और ये जो बेसिकली जो मानसरोवर यात्रा जो है ये एक ट्रांस बॉर्डर
ज़ाहिर बात है अलॉन्ग विद द ट्रांस बॉर्डर रिवर कोऑपरेशन, ये एक वो जो 6 कंसेंसस एरियाज हैं उनमें से एक है। सो इसी तरह जो एक नथुला बॉर्डर ट्रेड है वो भी अब शुरू होगी। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे अजीत डोवल साहब, जब वो चाइना गए तो उनको चाइना के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हान जैंग, उन्होंने भी मुलाकात की। ये भी बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये आप समझ लें कि जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनकी मीटिंग, फैसले लेना और प्राइम मिनिस्टर्स के पीछे से सपोर्ट मौजूद होना और इस चीज़ को फाइनल करना कि जी फेयर, रीज़नेबल, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन जो है वो दोनों मुल्कों को मिलेगा। ये एक जिसे कहेंगे ना, इसको तमाम दुनिया बड़ी हैरानगी से देख रही है। इसका जब मैं एनालिसिस करता हूँ, जब इस चीज़ को मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ, तो इसमें ज़ाहिर बात है दोनों मुल्क इक्वली जो है वो फ़ायदे में है। मुझे ऐसा लगता है चाइना ज़्यादा फ़ायदे में है। वो कैसे? चाइना देखें, चाइना के स्टेक्स बड़े हैं। चाइना का जो मुकाबला है वो अमेरिका से है। इंडिया का मुकाबला जो है, इंडिया के स्टेक्स उतने बड़े नहीं हैं जितने चाइना के बड़े हैं, लेकिन इंडिया के स्टेक्स तो मौजूद हैं। लेकिन वो चाइना के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हैं। उनको इस चीज़ का पता है कि इंडियंस को कि अगर हमने चाइना से कंपटीशन करेंगे, अपने आप को पिच करेंगे, तो वो जो वेस्टर्न सपोर्ट आ रही है वो आती रहेगी, पर्टिकुलरली अमेरिकन सपोर्ट आती रहेगी। ठीक है? सो फॉर एग्जांपल, व्हेन इंडिया इज आर्मिंग फिलीपाइंस with the BrahMos missile, when India is going for जो पेट्रोलिंग करेगा साउथ चाइना सी विद द वेस्टर्न फोर्सेस, व्हेन इंडिया इज गोइंग फॉर जो कोस्ट गार्ड की ट्रेनिंग अंडर द क्वाड फ्रेमवर्क करेगा, तो दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। या फिर यह है कि चाइनीज ये समझते हैं कि अगर हमने एक गुडविल जेस्चर इंडिया को ना दिया तो फिर वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। मींस के चाइना, जिसे मैं अगले दिन एक जगह पे एक थिंक टैंक में बात कर रहा था कि देखें, मेरी असेसमेंट में इन दिस इंडिया चाइना कन्फ्रंटेशन, चाइनीज ब्लिंक्ड फर्स्ट। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शी जिनपिंग जो है वो इतनी जल्दी चाइना इंडिया के आगे एक सरेंडर सा कर सकते हैं। अगर उन्होंने एक टफ लाइन ली थी तो वो ली थी, या शी जिनपिंग इंडिया को एक लेसन देना चाहते थे। मेरा नहीं ख्याल वो लेसन देने में भी कामयाब हुए हैं, क्योंकि जो चाइनीज़ हैं उनको इस चीज़ का अभी तक ये अंदाज़ा तो होगा कि इंडिया विल नॉट वर्क फॉर, इंडिया विल नॉट, वो जिसे कहते हैं ना, गो फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना बिकॉज के अमेरिकन आते हैं। इंडिया विल लुक फॉर इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट। चीन ने जो घुटने टेके थे कुछ दिनों पहले, आपको ध्यान है कि चीन ने पूरे तरह से घुटने टेक के और विड्रॉ कर लिया था लद्दाख के देपसांग और डेमचोक इलाके से, और वो 2019 वाली यानी प्री 2020 वाली जो उसकी जो स्थिति थी वहां पर लौट गया था। आज उसको उसने फॉर्मलाइज और कर दिया है, और ये बिल्कुल इस तरह से दिखाया है कि जैसे कि चाइना और भारत जो है, चीन और भारत बिल्कुल हाथ पे हाथ मिला के आगे जा रहे हैं। ऐसा सोचना जो है वो थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बात तो पक्की है, वो ये है कि जो लोग बहुत प्रसन्न हो रहे थे ये सोच सोच के कि भाई चीन जो है वो भारत को घुटनों पर ला देगा, वो ये देखकर अब आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि यार ये चीन तो लगातार पीछे पीछे जा रहा है। जिन लोगों ने ये संभावना व्यक्त की थी, आपको ध्यान है, लोग बहुत चिल्लाए थे कि अरे ये सब कुछ नहीं है, ये सब दिखावा है, ये जो चीन ने कहा है कि साहब कि हम पीछे हट जाएंगे। बात ये हो रही है कि साहब की है आगे के बॉर्डर डिलिनिएशन यानी डिलिमिटेशन जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल लॉ में, बॉर्डर डिलिमिटेशन और डिमार्केशन की आगे बात चलाई जाए, बॉर्डर टॉक्स जो है वो रिज्यूम हो। तो आप ये देखिए कि आज मतलब जब हम बात कर रहे हैं तो बीजिंग में ये कल डिक्लेरेशन हो गया, और ये डिक्लेरेशन हो गया वांग यी जो उनके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है, और हमारी तरफ से एनएसए अजीत डोवाल, उनको दोनों की मीटिंग हुई वहां पर, उन दोनों की मीटिंग होके और एक पूरा डिक्लेरेशन सामने आ गया। और निवेश की बात अलग है, ट्रेड की बात अलग है, क्योंकि ट्रेड में तो हमको डेफिसिट होता है, निवेश से तो बल्कि पैसा अंदर आता है, कैपिटल का इनफ्लो होता है।
तो अब इस पूरे परिदृश्य को देख के बांग्लादेश वाले और पाकिस्तान वाले दोनों हतप्रभ हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। बांग्लादेश को बड़ी उम्मीदें हैं चीन से। बांग्लादेश कह रहा है कि भाई हम चीन से JF-17 लेंगे, पहले कह रहा था JF-17 लेंगे, बाद में JF-10 पे आ गया। JF-10 वही है जो पाकिस्तान में कबाड़ बन के खड़े हुए। पाकिस्तान कह रहा है कि अरे भाई ये क्या हो रहा है, हमारे सीपेक का क्या होगा। अगर भारत और चीन में ही समझौता हो जाएगा तो फिर हमारे सीपेक को कौन पूछेगा।